सर, कलकत्ता टू लंदन का जो सफ़र है, 18,000 किलोमीटर का सफ़र, इस सफ़र में शायद 64 दिन आपको लग जाए। ज़ुबानें बदल जाती हैं, सरहदें बदल जाती हैं, वेदर बदल जाता है, कल्चर बदल जाता है, डिसिप्लिन बदल जाता है, कलर के लोग आते हैं। ऐसे में सर हिंदुस्तान से क्या मैसेज लेके जाना चाहेंगे कि हमारा जो तहज़ीब है, हमारा जो सक़ाफ़त है, इसके बारे में क्या बोलेंगे? हम तो बिल्कुल प्राउड है बीइंग इंडियन, और हमारे मैसेज इज़ ऑफ फ्रेंडशिप विथ द होल वर्ल्ड। और उसको लेके हम जो अभी ट्रैवल करेंगे, हम यहाँ से इंडिया से निकलेंगे टू नेपाल। पहला नेपाल में हमें कुछ दिन रुकना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से हमें परमिशन एंड परमिट लेना पड़ेगा टू ट्रैवल टू चाइना। उसके लिए 2 दिन या 3 दिन का टाइम लगता है एप्लीकेशन डालने का। तो नेपाल के साथ तो हमारा वैसे ही दोस्ती याराना है ही, दोनों देशों में ट्रेड का भी लिंक पूरा ही है। तो वहाँ रह के क्रॉस करेंगे आगे, फिर चाइना घुसते ही हम लोग फर्स्ट जाएंगे टूवर्ड्स लाशा, तिब्बत करके आगे निकलेंगे। ये चाइना का, हम ईस्टर्न साइड से अंदर चाइना के अंदर जा रहे हैं, मोरलेस साउथ ईस्ट से घुसेंगे और वेस्टर्न चाइना से हमको निकलना है। ये सफ़र हमारा करीब 6 या 7 दिन का रहेगा। बहुत ही लंबा रोड्स है और हर रोज़ हमें काफ़ी लंबा चलना भी पड़ेगा। तो वहाँ से हम लोग पहला तो हम नेपाल में ही काठमांडू से आगे चल के एवरेस्ट बेस कैंप में एक दिन हॉल्ट करेंगे। उसका सौंदर्य जो है उसका उपभोग करेंगे, करके फिर आगे बढ़ेंगे, क्रॉस करके चाइना घुसेंगे। घुस के हम जाएंगे लाशा। स्पिरिचुअल रेजोनेंस वहाँ है लाशा में, वो चीज़ को उपभोग करेंगे। फिर आगे चलेंगे, होतान शहर है चाइना में, वहाँ हम लोग सिल्क रोड जो है, वो सिल्क रोड का कुछ अंश लेंगे, आगे उस पर से चलेंगे, जो आज के दिन में खबर है। इनफैक्ट हमारे जो टीम लीडर है वो है कौशिक जी। कौशिक जी ने उस रूट से ऑलरेडी 2 बार चल चुके हैं उनका गाड़ी लेकर। यूरोप, रशिया, काफ़ी पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया और यूरोप उन्होंने सफ़र 2 बार करके आए हैं। और फिर होतम से आगे हम जाएंगे काशगार, वो भी पार्ट ऑफ ओल्ड सिल्क रूट है, जो इंडिया आगे पहले भारत से ट्रेडिंग जो होता था जो रूट से, वो रूट से जाएंगे। चल के फिर चाइना से हम क्रॉस ओवर करके घुस जाएंगे टू किर्गिस्तान। किर्गिस्तान घुस गए तो किर्गिस्तान ट्रैवल करेंगे थोड़ा सा ऊपर से नीचे तक जाके उज़्बेकिस्तान चले जाएंगे। सेंट्रल एशिया पूरा अंदर चलते रहेंगे। वहाँ के कल्चरल जितने हैं, हिस्टोरिकल जो जो चीज़ें हैं, वो तो रुक रुक के देखेंगे ही। और साथ साथ जो है, आप जैसे अभी पूछे थे, हमें सवाल किए थे कि कल्चरल क्या क्या देखिएगा। फीचर्स, फिजिकल फीचर्स में भी फ़र्क, वातावरण में फ़र्क, बातचीत में फ़र्क, खाने में फ़र्क, सब चीज़ उपभोग करना है, सब चीज़ को जानना है। यही तो हमारे पैशन है। ज़ुबान बदल जाती है, टेस्ट बदल जाते सब हैं। कुछ, सारे चीज़ बदलते हैं और वो हमारे फोकस ही है। हम सब जगह के लोकल खाना खाएंगे, हमें अपना देसी खाना ढूंढना नहीं है कहीं पर भी। जहाँ जाएंगे, जहाँ का खाना वही खाना। बिल्कुल सब जगह का लोकल खाना खाना है, सब जगह का सब अच्छे अच्छे चीज़ देखना है, लोगों से मिलजुल करना है, जितना हो सके कम्युनिकेशन। हमारा कॉमन लैंग्वेज तो इंग्लिश है ही इंटरनेशनली, वो लेके सुनते हैं कि बहुत सारे जगह पे लोग हिंदी सिनेमा देखते हैं। अगर कहीं हिंदी में बात कर सके तो या थोड़ा बहुत उर्दू में भी बात कर सके, जो हम थोड़ा बहुत हम लोग भी कर लेते हैं, तो उससे वैसे एक्सचेंज करेंगे। इस तरह से चलेंगे आगे। फिर वहाँ से और नीचे जाएंगे तो तुर्कमेनिस्तान जाएंगे, उज़्बेकिस्तान से और नीचे करते हुए हम नीचे आ जाएंगे ईरान। ईरान घुस जाएंगे। ईरान में भी, तुर्कमेनिस्तान और ईरान में भी बहुत कुछ देखने का है। वहाँ पर भी हमें, हमारा प्लान जो है 5 या 6 दिन बिताना। और ईस्ट ऑफ ईरान से वेस्ट ऑफ ईरान चलने में भी थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाएगा। नॉर्थ वेस्ट से हम निकलेंगे ऊपर की तरफ, आर्मेनिया की तरफ निकलेंगे। आर्मेनिया होते फिर आगे और ऊपर जाएंगे। आर्मेनिया से हम लोग ऊपर चलेंगे, ग्रीस, टर्की, जॉर्जिया, ये सब जगह एक एक करके क्रॉस करेंगे। और सभी जगह पे तो बहुत कुछ है, हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, कल्चरल चीज़ जो है वो सब उपभोग करना है।
नहीं, आप लोग जर्मनी, स्विट्जरलैंड, वो आओ इसके आगे, टर्की से आगे और जब चलेंगे जी, तो ग्रीस है, तो बुल्गारिया टर्की है, से ग्रीस सर्बिया है। जाएंगे, ग्रीस से पोलैंड चले जाएंगे, अच्छा, तब यूरोप के कंट्री में आ इंटीरियर जाएंगे। घुसने जी लगेंगे जी हम। जी जी तो पोलैंड से चलते हुए हम चलेंगे चेचिया, जी। चेचिया जाएंगे, चेचिया से जर्मनी जाएंगे, जर्मनी से फिर ऑस्ट्रिया जाएंगे, ऑस्ट्रिया से फ्रांस। लाइसेंस्टीन जाएंगे, लाइसेंस्टीन से स्विट्जरलैंड जाएंगे, अच्छा, स्विट्जरलैंड से फिर फ्रांस, फ्रांस के बाद हम गाड़ी को फेरी से क्रॉस करके इंग्लैंड पहुंच जाएंगे। अच्छा, यही हमारा जनरल रूट है। और इस सब जगह पे जहाँ जहाँ जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं देखने का जगह, सब कल्चरल चीज़ें देखना, हिस्टोरिकल चीज़ें देखना, कहीं कहीं जो आर्ट गैलरीज है जैसे फ्रांस में है या जर्मनी में भी कुछ है, ये सब भी देखना, कहीं कहीं बड़े बड़े ऑटो म्यूजियम्स है, गाड़ी के म्यूजियम्स है पुराने दिनों के, उसे भी हम विजिट करेंगे, क्योंकि हम शायद सारे तो गाड़ी का भी शौकीन है। हेरिटेज से रिलेटेड तमाम चीज़ें आप लोग उसको उपभोग करेंगे, अनुभव करेंगे। करेंगे एकदम। जी। कोलकाता टू लंदन, गंगेस टू थेम्स रिवर। जी हाँ, बाई रोड। ये सफ़र इतना आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। अगर आप तहिया कर लें कि आपको कोई मार्का सर करना है, तो आप बआसानी इस मार्का को सर कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके अंदर पेशेंस हो, हिम्मत हो और मंजिल तक पहुंचने की ताकत हो। कलकत्ता से ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान से 13 मेंबर की एक ट्रूप लंदन के लिए रवाना हो रही है बाई कार, बाई रोड, जिनका आगाज़ है 24 अगस्त। वो कलकत्ता से निकलेंगे लंदन के लिए। इस मौके पर मैंने एक इंटरव्यू लिया, आइए सुनते हैं बाकी से क्या कुछ कहा। नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ डेस्क टीवी। मैं मोहम्मद शमीम हुसैन। चलते चलते आज हम एक ऐसे पड़ाव पर पहुंचे हैं जहां एक ऐसी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं जो बहुत ही ऐतिहासिक भी है, रोचक भी है। लोगों की ख्वाहिशें कैसी होती है, शौक़ कैसा होता है, आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। हमारे सामने हैं आशीष बागची जी, जो उसको निकल रहे हैं 24 अगस्त। कलकत्ता से लंदन का ये सफ़र बाई कार 18,000 किलोमीटर 64 दिन में तय करने हैं। इनके ग्रुप मेंबर्स हैं जो 4 अलग अलग मुख्तलिफ गाड़ियों पर सफ़र करके कलकत्ता से लंदन यानी गंगा से थेम्स रिवर तक सफ़र करेंगे। इस रोचक कहानी को जानने के लिए मैं आपको लिए चलता हूं आशीष बागची के पास, और मैं उनसे जानना चाहता हूं कि सर, ये जो ख्वाहिश आपके अंदर, ये जो पेशेंस है, ये कब से रहा है? सर, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। नमस्कार जी। लंदन, कलकत्ता से लंदन का सफ़र, सर ये जो ट्रिप आप लोगों ने तैयार किया, पहले तो इसके बारे में कुछ बताइए। इतना लंबा सफ़र 64 दिन लगातार। ये बहुत दिनों का ख्वाहिश था अपना, और मेरे साथ मेरे मित्र कौशिक रॉय और उनके मिसेस डॉक्टर देवांजलि रॉय, वो उन दोनों का भी ये ख्वाहिश था कि हम कलकत्ता टू लंदन की एक ट्रिप करेंगे। वैसे भी मैं इंटरनेशनल ट्रैवल बाय रोड बहुत कर चुका हूँ अपने पैशन से, और डॉक्टर देवांजलि रॉय एंड कौशिक रॉय ने भी काफ़ी लंबे लंबे सफ़र इंटरनेशनली किए हैं अपने अपने गाड़ी से। तो ये ख्वाहिश जब उन्होंने मुझे बोला, मैं बोला मैं तैयार हूँ साथ में चलने का। तो फिर वो बोले चलो दादा, हम सब मिलके एक टीम बनाएं, अपने सेम वेव लेंथ के जो लोग हैं, जिन जिन के इंटरेस्ट है। मैं बोला मेरे पास तो वैसे 2-4 दोस्त तो हैं या बिजनेस एसोसिएट है जो हमारे रेगुलर ट्रैवलिंग को लेके थोड़ा सा जेलस ही होते हैं और बोलते हैं मैं भी अगर कर सकता तो मैं उन लोगों को बोलता हूँ कि मैं जब चलता हूँ तो मेरे साथ चलो। तो इन लोगों को मैंने अप्रोच किया, तो कौशिक जी भी अपने तरफ से अपने कनेक्शन से भी अप्रोच किए, क्योंकि ये करीब लिटिल ओवर 2 मंथ्स, 2 महीने से भी कुछ ज़्यादा दिन का सफ़र है। तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ भी होते है कि अपने प्रोफेशन, अपने बिजनेस या अपने जो प्रोफेशनल कमिटमेंट्स है छोड़ के इतना लंबा जाना मुश्किल होता है। फिर भी जिन जिन का ये पॉसिबिलिटी हुआ है वो सारे एक साथ ज्वाइन कर गए।
ये टीम बनने में हमको टाइम लगा, बाकी सर आप लोगों ने जो टीम तैयार किया या आपसे जो लोग जुड़े, वो लोग जुड़ने का उनका साधन क्या था? जैसे फेसबुक के जरिए या कोई और जरिया, आपने उनसे इंटरेक्ट कैसे किया? उनको इस तरह राज़ी कैसे किया कि हम लोगों को इस तरह का सफ़र करना है? हाँ, देखिए, जैसे मैं अपने जो मोटा मोटी याददाश्त था, एंड कभी कभी तो सबसे बातचीत होते ही रहता है सफ़र के लिए। और जब मैं सफ़र पे जाता हूँ कहीं, तो कहीं कोई अपने फेसबुक में या व्हाट्सएप ग्रुप में देखते हैं, तो बाकी फिर बाद में फ़ोन करके पूछते हैं या मिलने से पूछते हैं कैसा रहा, कहाँ कहाँ गए, किस तरह से गए। तो ये एक्सचेंज तो अपने सर्कल में होते ही रहता है। अब जैसे कोई है अपने मित्र या कोई एसोसिएट बिजनेस के दायरे, कोई बॉम्बे से, कोई दिल्ली से, कोई बेंगलोर से, कोई हैदराबाद से, सब जगह में ही हैं अपने कनेक्शंस। इवन टू द एक्सटेंट कि मेरे कुछ जने हैं जो रहते हैं बाहर, कोई इंग्लैंड में रहते हैं, कोई यूएसए में रहते हैं, पर उनका भी इंटरेस्ट है। अनफॉर्चुनेटली इस बार वो ज्वाइन नहीं कर पाए, क्योंकि उनका ऑलरेडी प्री ऑक्यूपेशन कुछ था कहीं। एक जैसे जो यूएसए में हैं, उनको कहीं से कहीं जाना था, उसी टाइम में ट्रैवल करना था। वो अभी इनफैक्ट ट्रैवल करना शुरू कर दिए हैं, तो नहीं आ पाए। बोले इतना लेट हमें खबर दिया, 6-8 महीना पहले से अगर खबर दिया होता, नेक्स्ट प्लान जो होता है बताओ, तो फिर हम पहले से ही इसमें शामिल रहेंगे तुम्हारे साथ, दूसरा प्रोग्राम नहीं करेंगे। इंडिया से सर कितने लोग जुड़े हुए हैं आपके इस ट्रिप में, कोलकाता टू लंदन? इस ट्रिप में ओरिजिनली हम थे 15 जने। अनफॉर्चुनेटली 3 जने बैकआउट किए हैं, क्योंकि कोई अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट के चलते या फैमिली कुछ इश्यूज़ के चलते ड्रॉप आउट किए हैं। एक गाड़ी भी जिसके चलते ड्रॉप आउट हुआ है। हम सारे अपने गाड़ियाँ में जा रहे हैं, कोई स्पॉन्सर्ड गाड़ी किसी का नहीं है। तो जिनका जिनका ज़्यादा शौक था कि अपना खुद का गाड़ी लेके जाएंगे, उनको हमने अलाउ किया। जैसे मैं गाड़ी से शौक बचपन से रहा है, इसकी खास वजह क्या थी? मेरे लिए तो यही था कि मेरा बिल्कुल बचपन से ही, जब मैं कि 2-3 साल का भी जब तक का मेरा याद है, तब से मैं देख रहा हूँ कि मेरा पिताजी, चाचा लोग, चाची लोग, माँ सब मिलके, हमारा कोई भी स्कूल का वेकेशन होता था, समर हॉलीडेज़ हो, पूजा हो, विंटर हो, हर हॉलीडेज़ में हम लोग की गाड़ियाँ सब लेके जॉइंट फैमिली में हम लोग एक साथ इकट्ठा कहीं ना कहीं घूमने चले जाते थे। 100-200 किलोमीटर दूरी पर, 300 किलोमीटर दूरी पर पूरा वेकेशन बिताकर फिर हम लोग वापस आते थे। तो ये करते करते तो ये मेरे में भी डेवलप हो गया, इनकलकेट हो गया कि बाई रोड ही हम सफ़र में जाएंगे, घूमने जाएंगे, कहीं भी जाएंगे। तो ट्रेन में चढ़ना, प्लेन में चढ़ना उतना कभी हुआ ही नहीं है। कहीं भी जाते हैं देश के अंदर तो गाड़ी में ही जाते हैं। और ये साथ साथ क्या है, मेरा फैमिली बिजनेस भी जो है लॉजिस्टिक का बिजनेस है, जिसमें बड़े बड़े मशीनरी मेरा ट्रेलर्स और क्रेन्स के द्वारा लोड अनलोड होता है, और ट्रेलर्स के द्वारा मूवमेंट होता है मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट या पोर्ट से लेके जहाँ फैक्ट्री या प्लांट बन रहा है वहाँ तक पहुँचाने का। तो हमारे में भी डेवलप हो चुका है। आप सर अपना सबसे पहला सफ़र और सबसे लंबा सफ़र के बारे में बोलें। मेरा सबसे पहला सफ़र तो एकदम बचपन का, उतना याद नहीं है। उस टाइम हम लोग यहाँ से दीघा जाते थे। दीघा जाने के लिए फेरी क्रॉसिंग होता था कोलाघाट में उस ज़माने में। एक फेरी में 2-2 गाड़ी करके जाता था। हम लोग का 4 गाड़ी गए तो 2 गाड़ी में होता था। अपने होश में आप और लंबा होश सफ़र में जो चले हैं, हमने 72 में हाई सेकेंडरी एग्ज़ाम्स जो दिए हैं, उसके बाद पिताजी ने प्लान किया पूजा के टाइम, पूजा दिवाली कंप्लीट लेके करीब 17-18 दिन या 20 दिन का कोई सफ़र रहा। महालय के दिन यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए फिएट गाड़ी लेके, पिताजी, माताजी, मैं और मेरा छोटा भाई जो कि मेरे से करीब 8 साल छोटा है, वो एकदम ही छोटा था उस टाइम। हम चारों फिएट गाड़ी लेके निकले। पूरा नॉर्थ इंडिया पहाड़ियों में, पूरा यूपी का पहाड़ी, आज के दिन में जिसको उत्तराखंड बोलते हैं उसका पहाड़ी, हिमाचल का पहाड़ी, फिर मध्य प्रदेश, ये सब कुछ सफ़र करके करीबन 9-10 हज़ार किलोमीटर के अप्रॉक्सीमेटली कवर करके, वही मेरा पहला खुद ड्राइविंग करके बाहर चलने वाला भी सफ़र है, क्योंकि तब तक मैं 18 साल का हुआ था। तो होने के नाते जिस दिन मेरा साल जन्मदिन हुआ, उसी दिन सब सीनियर्स घर के जो हैं बोले
मुझे कि जाओ मोटर व्हीकल्स जाओ, लर्नर फॉर्म लाओ, लाइसेंस करो। क्योंकि ये गाड़ी का शौक होने के कारण मैं तो एकदम बिल्कुल छोटे उम्र से ही गाड़ी चलाता था। छुप छुप के गाड़ी लेके निकल जाता था। रात को सब जब सोते थे घर में, तो 8-10 साल 12 साल की उम्र में मैं धकेल के गाड़ी को निकाल लेता था, बगीचा के साइड से, पीछे साइड से कोई ना कोई एक गाड़ी को निकाल लेता था, दूर तक ले जाके दोस्तों में 3-4 दोस्त मिल के स्टार्ट करके रात को 1-आध घंटा इधर उधर घूम फिर के आके फिर घुसा देते थे। तो ये जब पता चल गया बड़ों को, तो उन्होंने बोला ये रिस्की होता है, बहुत बार डांटे भी पड़े मेरे को, लाइसेंस ले लो। आखिर में जैसे जिस दिन 18 हुआ तो उसी दिन बोले पहले जाओ लाइसेंस लाओ। ये लाइसेंस लाने के बाद मेरा ये पहला सफ़र रहा, जो पिताजी और माताजी के साथ हमने करीब 10,000 का किया, और उसमें टोटल ड्राइविंग मैं किया। पिताजी एक बार भी बोला नहीं कि मेरे को चलाने दे। मेरा शौक पूरा करने का शुरुआत वहीं से हुआ। कलकत्ता टू लंदन से पहले ये 18,000 किलोमीटर का सफ़र, बहुत लंबा सफ़र, शायद आप अपनी ज़िंदगी में पहली बार ये सफ़र तय करेंगे। इससे पहले आपका बहुत लंबा सफ़र क्या रहा है? लास्ट जो इंडिया से इंडोनेशिया के बारे में आप बता रहे थे, इसके बारे में अगर कुछ बताएं। इंटरनेशनल बड़ा सफ़र मेरा रहा 2004 साल में। 2004 साल में हमारे सरकार यहाँ से एक फ्रेंडशिप रैली किए थे, जो इंडिया से लेके इंडोनेशिया तक रहा। वो ये आसियान कंट्रीज़ को कवर करते हुए। तो इसमें आसियान समिट जो होती है हर साल, उस साल था वियेंशियन में। वियेंशियन शहर होता है अपना लाओ का कैपिटल। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया, हमारे फ्लैग ऑफ हुआ था गुवाहाटी से। अपना प्राइम मिनिस्टर जी ने फ्लैग ऑफ किए थे अलॉन्ग विथ गवर्नर ऑफ असम और चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, और बाकी बहुत सारे डिग्निटरीज थे। उतना तो समझना मुश्किल था। बहुत सारे यूपीए गवर्नमेंट आया था 2004 में। जब तक ये पोजीशन लिए मनमोहन जी थे प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने फ्लैग ऑफ किया था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ओके सर, इंडिया एशियन समिट के बारे में बताइए। आप इस समिट में, इस फ्रेंडशिप रैली में कभी आपने हिस्सा लिया, उसके बारे में? ये मेरा पहला मौका था। ये रैली को कंडक्ट किया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के तरफ से, CII ने, और उसके अंदर CII ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था इंडिया के मोटर स्पोर्ट्स फेडरेशन जो होता है, जो ऑल ओवर इंडिया मोटर स्पोर्ट्स को कंट्रोल करता है। उसका नाम है फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स क्लब्स ऑफ इंडिया, FMSCI। आप मेंबर भी हैं? मैं उनका, इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हूँ, मैं एक ऑफिशियल भी हूँ। तो FMSCI के तरफ से कंडक्ट हुआ था ऑन बिहाफ ऑफ CII, और उसमें मैं था। और ये समिट में हम सारे, हमारे 60 गाड़ियाँ जो आसियान रैली में थे, सारे 60 कार्स वहाँ आसियान समिट के अंदर गए, और हम सारे एज गेस्ट्स ऑफ द समिट, हम सारे ऊपर जाके सबके सामने रहे। सारे देशों का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट वहाँ मौजूद था। उन्होंने समिट करके लंच ब्रेक में बाहर निकले, ऑडिटोरियम के बाहर, जहाँ पर हम सारे थे। हम सबको स्वागत किए, हम सबसे बातचीत किए थोड़ा करके। उसके बाद वहाँ पर ही लंच हुआ। उनका तो सेग्रीगेटेड था थोड़ा सा फॉर प्राइम मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट्स। बाकी सारे डिग्निटरीज सारे, हम सारे एक तरफ थे। लंच करके फिर वी डिसमिस्ड, हम होटल चले गए। उन्होंने भी उनका नेक्स्ट पार्ट ऑफ द समिट करके होटल आ गए फिर। अच्छा, इस वक्त सर मुल्क के हालात जो है बहुत जगह खराब है। जैसे कि मान लीजिए रूस का मामला लीजिए, यूक्रेन का मामला ले लीजिए, फ़लस्तीन का मामला लीजिए, इसराइल का मामला लीजिए, अभी भी वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ऐसे में सर आप लोग उस रूट से तो नहीं गुजर रहे हैं? हम लोग एकदम केयरफुली इस तरह से प्लान किए हैं ताकि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जोन से हम लोग ना गुजरे, बिल्कुल नहीं। जिसके चलते हमने रशिया को पूरा अवॉइड ही कर लिया। एक टाइम शुरू में प्लानिंग में 5-6 महीना पहले यही था कि हम रशिया से भी जा सकते हैं, पर रशियन साइड से ज़्यादा ईस्ट एंड नॉर्थ ऑफ यूरोप होता था। वो फिर आगे कभी देखेंगे। वो पहले हम लोग बहुत सारे किए भी हैं, तो वो आगे फिर दूसरा ट्रिप में देखा जाएगा। वो कॉन्फ्लिक्ट जोन अवॉइड करना है। ईरान का भी हम जो साइड से जाएंगे उसमें इजराइल और ईरान के बीच का भी जो भी है, या लेबानन का जो है, वो सब हम अवॉइड कर रहे हैं टोटली।
उस रीजन को हम टच ही नहीं कर रहे, वो बाएं साइड में रह जा है, उससे राइट से हम लोग निकल के आगे ऊपर निकल जा रहे हैं। आपके साथ जो 13 लोग जा रहे हैं उसमें कलकत्ता से कितने लोग हैं और अदर स्टेट से कौन कौन है, जरा बताएं अगर नाम पता हो तो। नाम में देखिए, यहाँ से तो डॉक्टर यहाँ से मुराद कोलकाता से और कौशिक रॉय है, कोलकाता से। हाँ जी। और देवज्योति घोष है, मैं हूँ आशीष बागची, 4 जने। एक राजस्थान से है मिस्टर जैन, विशाल जैन। एक कोई पुणे से भी है, बेंगलोर से भी है। पुणे से एक है, उनका नाम है देवी प्रसाद दास। बेंगलोर से 2 जने हैं, रूमना मुखर्जी और विशाल आर विशाल। एक्सक्लूसिवली हमारे जर्नी के वही जो फोटोग्राफी वगैरह ये सब भी करेंगे। हर आदमी को तो ड्राइविंग जानना जरूरी है, कंपल्सरी। मैंने हम लोग ने टीम इस तरह से सिलेक्ट किया कि ड्राइवर होना जरूरी है, उसको पैशन होना जरूरी है अपना ड्राइव करने का और देश को देखने का। अच्छा सर, आप लोग जो जा रहे हैं तो इसमें आपके साथ मैकेनिक भी जाएंगे, डॉक्टर्स भी जाएंगे, ऐसा कुछ? जी, मैकेनिक भी ले जा रहे हैं आप? मैकेनिक भी साथ में है। अच्छा। जैसे एक तो मैं खुद ही हूँ, कौशिक भी एक है जो समझ लीजिए 100% मैकेनिक नहीं होते हुए भी, जैसे मैं अपना वर्कशॉप चलाता हूँ, मेरा अपना ग्रेजुएशन भी है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का, तो मोरलेस नॉलेज सारे है। एक और टेक्नीशियन जा रहे हैं जो असम से आ रहे हैं, वो टेक्नीशियन भी है ऑफ कोर्स। बाकी ये भी ऐसा भी उनका फोटोग्राफी का भी है, तो कंबाइंड कॉम्बिनेशन में ही हम सारे कर रहे हैं। ये जो आप लोग ने गेट टुगेदर प्रोग्राम किया था, हाँ जी, सब लोग एक जगह होकर अब निकलने वाले हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है कि हेल्थ प्रॉब्लम अगर कुछ होता है तो इस इतने लंबे सफ़र में क्या ऐसा अंदेशा होता है कि हेल्थ पर भी कुछ असर पड़े? हो सकता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होगा, कोई गारंटी तो नहीं दे सकता, बट फिजिकल फिटनेस सबका हम कर रहे हैं एंड उसका मेडिकल सर्टिफिकेट साथ ले रहे हैं। और वैसे भी हम सारे हेल्दी है और चेकअप्स हमारे रेगुलर होता है, उस तरह से हमने टीम सिलेक्शन और चुने हैं। तो प्लस हेल्थ सर्टिफिकेट अभी इस वीक में ही सबका हो रहा है, जो जहाँ पे भी है वो अपना फिजिशियन से रिकमेंडेशन लेके हेल्थ सारे चेकअप्स करा के, जिनका जो भी मेडिसिनल रिक्वायरमेंट्स है रेगुलर बेसिस का वो अपना कैरी कर रहे हैं। और जनरल मेडिसिन का एक लिस्ट लेके डॉक्टर देवांजलि रॉय अपना वो खुद वो भी कैरी कर रही है। जनरल थिंग्स जैसे कि टेम्परेचर हुआ या पेट का कोई प्रॉब्लम हुआ या गिडीनेस आया, ये सब जनरल प्रॉब्लम्स जो, या पेन आया शरीर में, ये सब को लेके जो जनरल ट्रीटमेंट्स होता है वो सारे वो। सर, इतने लंबे सफ़र जो आप लोग 23 कंट्री का सफ़र कर रहे हैं, इसमें वीज़ा का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है, पासपोर्ट का प्रॉब्लम आता है, तो इस तरह का जो तैयारी आप लोगों ने किया है इसमें किस तरह की परेशानियों को झेलना पड़ा या किस तरह से आप लोग मूव कर रहे हैं इसको? परेशानी एक्चुअली प्रिपरेशन हमने बहुत दिन पहले से किया है, जिसके चलते यूके का वीज़ा सबका बन चुका है ऑलरेडी, शेंजन का भी ऑलरेडी दिया हुआ है, शायद आज आ भी गया होगा अभी तक। ये कौशिक जी वीज़ा टोटली हैंडल कर रहे हैं। और जैसे कि नेपाल तो बॉर्डर पे होता है, वीज़ा हमारे इंडियंस के लिए लगता नहीं है, कोई परमिट लगता है। और चाइना के लिए भी वो नेपाल बॉर्डर से ही लेना पड़ेगा, जिसके लिए एम्बेसी से कौशिक जी ने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है, वहाँ जाके बात भी करके आए हैं, क्योंकि उनका वो बॉर्डर से 2-3 बार पहले सफ़र हो चुका है, नेपाल होते हुए इनटू चाइना एंड इनटू रशिया या किर्गिस्तान, ये सब जगह, मंगोलिया, वो सब जगह वो उनका सफ़र 2 बार हो चुका है। तो उनको मालूम है किन किन से मिलना, उन लोगों से उनका डायलॉग हो भी चुका है कि इतने जने आ रहे हैं, और सबके डॉक्यूमेंट्स वहाँ भेजा गया है, फोटोस्टेट कॉपीज़, जिसकी ओरिजिनल हम लोग लेके जब पहुँचेंगे काठमांडू, फिर वो फिजिकली जाके देंगे, तो वो अपना जो एंट्री जैसे करते हैं कर लेंगे। ऐसे में सर गारमेंट्स का कैसे सिलेक्शन करते हैं? गारमेंट्स है, जो शूज़ है, हम लोग देखिए गारमेंट्स तो सबके पास हमने ये बता रखे हैं कि ट्रैवल लाइट, क्योंकि इतना लंबा सफ़र में हम हर 7 दिन में एक हॉल्ट ऐसा रखेंगे, प्लानिंग हमारा ऐसे ही किया हुआ है कि कहीं एक दिन का एक्स्ट्रा हॉल्ट है जहाँ कुछ देखने का भी जगह है और साथ साथ थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाएगा, और उसी जगह पे फिर हम लोग अपना वॉशिंग भी फैसिलिटीज़ कर लेंगे, माने लॉन्ड्री का काम जो भी है। और
मोस्टली इस वक्त वार्म है सब जगह का वेदर, लेकिन कोई कोई जगह जब तक हम लोग अक्टूबर में जाएंगे तो थोड़ा बहुत सर्दी का मौसम आ सकता है, तो कुछ वार्म क्लोथ्स तो साथ ले जाना ही है। पर फिर भी हम लोग बहुत ज़्यादा क्लोथ्स कोई नहीं कैरी करेंगे, क्योंकि हल्का ट्रैवल करना है, गाड़ी को ओवरलोडिंग नहीं करना है। क्योंकि हमें हर गाड़ी में पानी पीने का, पानी का केसेस कैरी करना है, ड्राई फूड कैरी करना है, ड्राई फ्रूट्स हुआ, बिस्किट्स हुआ, चॉकलेट्स हुआ, ये सारे काफ़ी क्वांटिटी में कैरी करना है। वैसे भी हर नाइट जहाँ भी हॉल्ट कर रहे हैं, जहाँ बड़े शहर में हॉल्ट करेंगे, सब में तो थोड़ा बहुत स्टॉक जो कम हुआ वो तो जाके रिप्लेनिश कर लेंगे आगे। तो इस तरह से प्लानिंग करना ही है। और स्पेयर्स, गाड़ियाँ जो जा रहे हैं सारे नई गाड़ियाँ हैं, 6-8 महीने पुराने गाड़ी है मैक्सिमम, किसी का तो 2 महीने का गाड़ी है, और सारे इंटरनेशनल ब्रांडेड गाड़ियाँ हैं। तो जैसे टोयोटा की गाड़ी है, BMW की गाड़ी है और महिंद्रा की गाड़ी है, तो तीनों ही वर्ल्ड वाइड, इवन महिंद्रा का आज के दिन में सब जगह चल है, इंटरनेशनली बहुत सारे मार्केट में सेलिंग है, तो ये सपोर्ट तो सब जगह मिल ही जाएगा। एक आखिरी सवाल सर, कलकत्ता से लंदन का इतना लंबा सफ़र, हाँ जी सर। इंडिया के लिए मैसेज फॉर ह्यूमैनिटी और इथिक्स क्या बतलाएंगे आप, क्या देंगे? इंडिया से आप जा रहे हैं, इंडिया को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जी हाँ। तो दूसरे कंट्री में जब जाएंगे उनको अपने कल्चर के बारे में किस तरह बता पाएंगे? अब हमारे कल्चर तो हम जहाँ जहाँ हर शाम हम रुकेंगे, लोकल जो वहाँ के जो गवर्नमेंट के लोग जो हमें स्वागत करेंगे, उनका जो कल्चरल फंक्शन होगा, वहाँ पर एक्सचेंज होगा हमारे कल्चर के साथ। वो एक्सचेंज प्रोग्राम में हम अपने कल्चरल एक्सचेंजेस करेंगे, वो अपना बांटेंगे हमारे साथ, हम अपना बांटेंगे उनके साथ। इस तरह का ही होगा। इस तरह से फ्रेंडशिप भी बढ़ेगा और कल्चरल एक्सचेंज भी पूरा होगा। यही हमारा विचार है पूरा सफ़र में। बहुत बहुत मुबारक सर, आपका ये जर्नी सेफ हो, बेहतर हो, और आप जैसे जा रहे हैं वैसे वापस आए, ताकि मैं एक और इंटरव्यू ले सकूं।